लोग आके श्री राम जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। और मैं चाहूंगा कि फोटो जितने भी लोग लेने, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक दिन पे, तो कम से कम सबका फोटो, सब काफी चर्चित बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं, 4 साल 5 साल 7 साल, उनके माता पिता भी हैं। आप लोग उनका भी कला देखेंगे कि किस तरीके से उनको उनके माँ बाप ने यह मंगलाचरण हमारे बड़े भैया कवि निर्भीक जी करेंगे। मैं चाहूंगा कि माइक बोल। शान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। श्री बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की, बुद्धि विनायक श्री गणेश भगवान की, सभी देवी देवताओं की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र परिवार की जय हो। आसन ग्रहण करें। भगवान श्री राम जानकी और बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ज्ञानपुरी जी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, जिनके छत्र छाया में हम लोग एकत्रित हैं। बच्चा प्रश्नकार हैं, हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो पूर्व सांसद टुंडला या फिरोजपुर के हैं और प्राचार्य भी श्री दीनानाथ झुनझुनवाला जी के जन्मदिन में अपने पद को यहाँ काशी में जमा करके मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि अपना स्थान भी ग्रहण करें और फोटो के लेने के बाद स्थान को दोनों अद्भुत दृश्य आप दर्शन करें, शायद जो शहर में नहीं जा। आज ये बहुत ही अद्भुत दृश्य भगवान राम लला के पावन चरणों में ये आज आप सभी लोग हमारे बाद आज बहुत ही अद्भुत दिन, यादगार दिन हम लोग के जीवन काल का, एक कोरोना का। राम का सौगंध नाम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने इस गीत से इस आंदोलन को खड़ा किया जो आज
आशीर्वचन आदरणीय श्री दीनानाथ झुंझुनवाला जी से प्राप्त करें। श्री गणेश जी, मैं अगला नाम श्री प्रभात प्रसन्ना जी से चाहूंगा कि वो भी आगे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री प्रभात प्रसन्ना। फिर अगला नाम है श्री गुलाब चंद जी। अरे माइक ठीक करो भाई, कहाँ गए? हेलो, श्री गुलाब प्रसन्ना। श्री गुलाब प्रसन्ना जी, आप भी आगे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप लोग नीचे उतरते जाए, जिसका हो जा रहा है वो नीचे आ जाए, मंच के नीचे आ जाए। श्री सत्यनारायण जी, श्री सत्यनारायण जी। हेलो, अगला नाम है श्री सत्यनारायण। सम्मान के साथ साथ जो कलाकार आप, मैं गुरुदेव थोड़ा सा और आगे आ जाए तो फोटो भी अच्छी सीधी आएगी। मैं चाहूंगा कि सब लोग बैठे रहे, एक एक लोग उठेंगे तो सबका सम्मान। पंडित महेंद्र प्रसन्ना जी, आप अपना सम्मान श्री दीनानाथ झुंझुनवाला कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी जी, जो मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्रोफेसर अरविंद जोशी जी भी मंच पे आए और कलाकारों का सम्मान करें के लिए। काज बंद कर दिए, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपके सामने हमारे जो सहनाई वादक हैं पंडित महेंद्र प्रसन्ना, उनका सम्मान गुरुदेव आदरणीय श्री दीनानाथ झुंझुनवाला जी करेंगे। तुमने ही गढ़ा मुझको, गर न होते आज जो गुरुवर, राह कौन दिखाता मुझको, राह कौन दिखाता मुझको। गुरु होते हैं महान, गुरुवर को है प्रणाम, गुरु होते हैं महान, गुरुवर को है प्रणाम। श्री राम कृष्ण है मेरा नाम, आप सभी को प्रणाम। बाल कलाकार की तरफ से आप सभी को प्रणाम। विष्णु ने अवतार उतरे राम जी के वेश में, हो रहा फिर एक उत्सव आज भारत देश में। यह वही कि हो रहा फिर एक उत्सव आज भारत देश में, हो रहा फिर एक उत्सव आज भारत देश
सनातनी शौर्य की सुनहरी सुषमा से सींच, सनातनी शौर्य की सुनहरी सुषमा से सींच, धर्म निज चेतना का रास रचने लगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम से प्रीति का है फल आज भारत में भगवा इतिहास रचने लगा, भारत में भगवा इतिहास रचने लगा। कि राम जी के मंदिर का अनागढ़ राजा मूषक सवारी लेके, मूषक सवारी लेके, मूषक सवारी लेके अनागढ़ राजा हो। तुम्हारी महिमा निराली गाऊं बारंबार हो, गाऊं बारंबार हो। कारज मेरे सब शुभ कर जाना, कारज मेरे सब शुभ कर जाना। रिद्धि सिद्धि को ले आना, आके भोग लगाना मेरे आंगन में, आंगन में। मूषक सवारी लेके आना गण राजा, मूषक सवारी। सुख करता तुम दुख के हरता, सबके प्यारे गणेश हो। प्यार दुलार हमेशा रहे प्रभु, ना हो कोई कलेश हो। सबकी नैया पार किए हो,
है देती बोल के हर हर महादेव का नारा। हर राम की विजय है, हर राम की विजय है, पर राम की अयोध्या। हर राम की विजय है, पर राम की अयोध्या। करना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या। करना है राम भक्तों प्रभु राम की अयोध्या। श्री राम जी के दर्शन सुख। जो मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं, मैं चाहूंगा कि पेनिसियो हॉस्पिटल की तरफ से प्रभु श्री राम का आज शुभ दिन उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। प्रभु श्री राम जी का वो स्मृति चिन्ह दे दीजिए। मैं चाहूंगा कि नवनिर्माण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नूतन सिंह जी मंच पे आए और सम्मान ग्रहण करें। पहले सम्मान को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बैठ जाए और थोड़ा सा बीच में आ जाए। लंबाई ज्यादा है इसलिए थोड़ा लंबाई ज्यादा है, थोड़ा सा प्रभु जी की पहना दीजिए। बोलिए श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रोफेसर जोशी भैया राजेश। साथ ही अब मैं चाहूंगा कि प्रभु श्री राम का सम्मान प्रोफेसर ओमपाल सिंह लीला जी करें। हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, डायरेक्टर पेनिसियो हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट, मैं हमारी दीदी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी भी मौजूद हैं। मैं इस सभागार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुमन शर्मा जी, आप बच्चों का सम्मान करें। भैया इनको साइड करा दीजिए। अब मैं नवनिर्माण सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष मैं प्रमाण पत्र बच्चों को दे दें। रामकृष्ण, राधे कृष्ण, बड़ा वाला रामकृष्ण है, छोटा वाला राधे कृष्ण, दोनों लड़कियां हैं, ट्विंस हैं। ये भी मैं बता दूं, ट्विंस है बच्चे। आप आशीर्वाद दें सभी लोग। साथियों निज धर्म बिक न जाए, और कहीं मेरा कोई कैसेट मिल जाए, कोई सीडी मिल जाए, तो मुझे जोर से बोलते नहीं पाएंगे आप। और 53 साल में एक बार ये कहते नहीं सुनेंगे कि ताली बजाना। न मेरा लक्ष्य ताली बजवाने का है, मेरा लक्ष्य जो है मैंने कह दिया क्या बजवाना है। एक दिन बज गया तो मंदिर भी बन गया। सुने, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए।
सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, इसलिए झेला जाता है। शुरू में तो मुझे झेलते नहीं थे लोग, और जब कोई बेईमान ये कहता है हम तो गांधी के वंशज हैं और अहिंसक हैं, तो मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि मैंने तो राम जी के गीत गाए थे, तुमने चाकू क्यों मारा? तुम्हारे ही बिन के लोग थे ना, और उस बिन का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो बिन ऐसी थी कि जिसके डर के मारे नागपुर में बेस्याओं के मोहल्ले खाली हो गए थे। उसकी गिरावट समझना कितनी बड़ी है, यही मेरी कठोरता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे गुंडे राइफल लेके क्यों आ जाते थे मंच पर? ऐसा पड़ेगा तो गोली मार देंगे। फिर तुम्हारा मंत्री लठ लेकर गुंडों को लेकर मंच पे आ गया, और कवियों का क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं उनका अपमान करना नहीं चाहता। वीरों का बहुत बड़े वीर थे, जैसे हमारी 62 में सेनाएं बहादुरी के साथ पीछे हटती थी ना, ऐसे ही पलायन कर गए थे मंच से। मेरा पैर क्यों तोड़ा गया था मैं इतना पूछ रहा हूँ, तुम तो अहिंसक थे ना। अरे अहिंसक तो हम ही हैं, जब बदला लेने लायक हुए तब भी बदला नहीं ले रहे। क्यों साहब? हम तो एक इशारे पे कुछ भी कर दें। एक मेरी कमजोरी और रही दादा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय एकता का कवि हूँ। मैंने तो मंच से पहले दिन से ही कहा मुझे झेल लीजिए, मैं तो दंगों का कवि हूँ, और जितने जल्दी होंगे और जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी विजय हमारी प्राप्त हो जाएगी। ये मेरी मान्यता थी शुरुआत जब 21 साल का मंच पे आया था, आज 75 साल का हो गया, मेरी मान्यता बरकरार है। अब मुझे सुन लीजिए कुछ पंक्तियाँ। सबसे पहली जिसके गोद में रामलला थे वो पंडित बैकुंठलाल शर्मा थे, और जिस दिन वो ढांचा गिरा था उस दिन भी अपने कंबल में लिए खड़े थे। बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ा बड़ा ललाट था, और जब कोई उनका नाम याद नहीं करता तो बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। और जहाँ तक इसने बार बार कहा कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, अरे काशी तो बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती है। लोग बाग सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी काशी नहीं मिलती। मुझे तुमने प्यार से 3-4 महीने पहले कहा, और जब मैंने वचन दे दिया तो फिर मुझे कोई खरीद सकता है बीच में? जिस दिन मैं बिक जाऊंगा तो मंच पे बचेगा कौन है? अब जरा सोचिए, क्या मंच सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? अगर पैसा कमाने के लिए है तो मैं समझता हूँ कुछ और धंधे भी हैं, उन्हें कर लेना। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए, और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और ये 4 पंक्तियां कि एरा गैरा नथु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बाबरी के गीत गाइए। कुछ लोगों ने समस्तीपुर में रथ रोक लिया तो बोले हमने बड़ा तीर मार दिया। ये तो टेक्निकली मामले, तुमने रोक लिया, फिर क्या रोक लिया तुमने? उनकी छाती पे ही पढ़ा पटना में जाकर कि एरा गैरा नथु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बाबरी के गीत गाइए, क्योंकि है पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। और पहले कहते थे राम जी का, आजकल प्रिया किशोरी का, क्योंकि क्षेत्र मेरे उसमें आता था लोकसभा में सादाबाद, तो इनका भी ऋण है मुझ पर। इसलिए आजकल मैं पढ़ता हूँ कि श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। बन गया राम जी का, तो अब श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे, गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत। और क्योंकि समय की सीमा है, मैं बहुत कड़वा हूँ असल में, इसमें 2 राय नहीं समझिए, इसलिए जनता पे झेलता हूँ मैं। मेरे अपने लोग भी मुझे नहीं झेल सकते, क्योंकि मैं चेहरा देख के कविता नहीं पढ़ सकता, वस्त्र देखकर कविता नहीं पढ़ सकता। तो ये भेद कुछ चिंता मत कीजिए, हम दोनों को संभालेंगे। क्यों साहब? वैसे तो एक ही है, फिर भी तुम्हारा मन है तो लगाओ, और
कि जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद, कुछ चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। हिंदुओं को बांटने की साजिश रचाने वाले दलों और दलालों को ही हम बांट डालेंगे। हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, ऐसा हर गुनहगार हाथ काट डालेंगे। और धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। और 4 पंक्तियां पढ़ रहे और कैबिनेट पढ़ना बताते भाई कहाँ गया चकाचौंध। कैबिनेट पढ़ना है मुझे 5 मिनट और, हाँ तो 7 मिनट मान ले, क्योंकि मैं तो मुझसे 4 पंक्तियां, पंक्ति में इसलिए बोलता हूँ कि मुझे 35 साल पता ही नहीं था, मैं घनाक्षरी छंद पढ़ता हूँ, परिभाषा तो मुझे अब भी नहीं मालूम। सुने वो पंक्तियां कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ। और अब मैं 8 अगस्त से पढ़ रहा हूँ, इसे 8 अगस्त 2020 से आप समझ गए होंगे। 5 अगस्त को शिला भूमि पूजन हुआ था, तो मैं 8 अगस्त को अचानक माँ की कृपा से कुछ पंक्तियां लिख गई, लेकिन अब मैं पूरी कविता को ही पलट दिया मैंने 8 अगस्त के बाद। जब पढ़ता था मैं कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, कोई बदतमीजी नहीं सहनी हमें चाहिए। और राजी से वरना तलवार बाजी से ही राम जन्मभूमि छीन लेनी हमें चाहिए। आजकल अब कहेंगे कि आजकल क्या पढ़ते हो कि राजी से वरना तलवार बाजी से ही श्याम जन्मभूमि छीन लेनी हमें चाहिए। और दोस्तों इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और पढ़ रहे हैं। हाँ, कविताओं के भी गोत्र होते हैं, लंबी चीजें हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं जानबूझकर। किसी ने कहा राम जन्मभूमि को मैं द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तो बुद्धि और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, बत पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और वो कविता तो समानांतर चले, छंद और कविता। तो उस छंद को शुरू करने से पहले अपनी पहचान का एक छंद पढ़ना कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। और खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। कि चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, मेरठ का एक मोहल्ले का नाम। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। और शुरुआत कहाँ से होती थी कि कहीं कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए।
क्यों कि तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम बागियों में जोड़ देना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। आप 18 अप्रैल और 1980 ध्यान रखें, कैनेडर उस समय पढ़ रहा है और उसके बाद पढ़ रहा है, समझिए। अगली पंक्तियां जब शुरुआत करते थे कि जिस जनता के बलिदान से आजादी मिली उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं, जिन्होंने लुटा दिया था भारत पे सब कुछ उन्हें इस भारत में नाम भी मिला नहीं। शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे हैं, दाम की तो बात क्या दाम भी मिला नहीं। और सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। आज तो मिल गया, लेकिन तब तो यही कहना पड़ता था। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े दलों के प्रवक्ता मेरी कविता पढ़ते हैं, नाम नहीं लेते, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 मंदिर और बनवा दे जल्दी तो मैं कहता हूँ मुझे ही भूल जाए बिल्कुल। सुने दोस्तों, हाँ कि सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे किंतु हमें तो हमारा नाम भी मिला नहीं। तो लोगों को लगा कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो गाली देने लगे, और जब गाली देने लगे तो आपका लीडर क्या लिखता था, पढ़ता क्या था मंच पे। अब तो 10 साल से कोई पढ़ ले। जरा 80, 84, 85 की बात जरा सोचिए कि कितना कठिन था कि कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं। हाँ, कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। गोलियों और बंदूकों की किसे परवाह, यहाँ चाहे तो समय की धारा मोड़ सकते हैं हम। बात क्या है दलालों की, दलों की औकात क्या है। बात क्या है दलालों की, दलों की औकात क्या है, पानी पत्थरों से भी निचोड़ सकते हैं हम। और बाबरी पे बच्चों ने लगा के ध्वज सिद्ध किया, ऐसी हर बाबरी को तोड़ सकते हैं हम। बाबरी पे बच्चों ने लगा के ध्वज सिद्ध किया, ऐसी हर बाबरी को तोड़ सकते हैं हम। और फिर लोगों ने कहा कि बनाओगे कैसे, बहुत लंबा मामला है। बन जब 5, 4, 450 साल से चल रहा है तो और चलेगा। ओमपाल सिंह निडर। हाँ जी, बन गया, आज मंदिर बनने में हाथ लगा दिया। आदमी सिर्फ ईमानदार हो ही नहीं, लगना भी चाहिए, समझ रहे हैं। अजीत पांडे बाबू जी। भारी मन से 4 पंक्तियां उस दिन बनी, जो उस जमाने का अंतिम बंद था कि अब भी जगे न हिंदू तो। और आज फिर कह रहा हूं, जितनी बदतमीजी सनातन के साथ हो रही है, अब भी जगे न हिंदू तो। अब समझना, कोई बहुत बड़ा परिस्थितियों में अंतर नहीं है। जितने विरोधी तब थे उतने ही विरोधी अब हैं। समझिए कि अब भी जगे न हिंदू तो, निश्चित पछताना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान, खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। संग्रहालय व इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। हिंदू नहीं मिलेगा जमीन पर, संग्रहालय व इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे। एक बार जोरदार जब लोगों को मालूम पड़ा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, तो लोगों ने सवाल पूछा कि तुम चाहते क्या हो। मैं चाहता हूँ 52% वोट, 52% हिंदू वोट डालने की तमीज सीख जाए। भाषण कम दे, वोट डालने की तमीज सीख जाए। 42% को तमीज आ गई, राम मंदिर बन गया। 10% और जोड़ लो, दोनों मंदिर बहुत जल्दी बन जाएंगे। 10% की कसर रह गई।
ये है सच्चाई, समझ। इसलिए वो पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जो माँ भवानी की कृपा से 8 अगस्त को दिन के 2 बजे उम्मीदी अवस्था में लेट गई कि खाई थी सौगंध राम की। कुछ ने 500 साल पहले खाई, हमने 18 अप्रैल 1980 को खाई। कुछ लोगों ने 15-16 साल बाद खाई, और लोगों ने और बाद में खाई। सुनना पंक्ति कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। ये सुनने की पंक्तियां, खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। हो गई प्राण प्रतिष्ठा होने तक। लोगों ने कहा फिर क्या करोगे? फिर कविता तो पढ़ेंगे लेकिन क्या करेंगे? अगली 2-4 पंक्ति तो सुन ले। और सुन ना उन्हें, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। क्यों कि कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। क्यों भाई? समझदार को इशारा ही बहुत है। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। ये पंक्ति सुन लेना पूरी। क्यों? क्योंकि अब सौगंध श्याम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। हाँ, सौगंध श्याम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम दे रहा हूं दोस्तों। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संपुट से समापन होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी मजहब का विरोध नहीं, किंतु किसी धाम के विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। किसी मजहब का विरोध नहीं, किंतु किसी धाम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। हर इष्ट को नमन मन से है, किंतु भले काम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। हर संत और महंत का है मान, किंतु राधे श्याम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। और राम का गुलाम होके रहे कोई देश में पे, राम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। राम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। जय जय श्री राम। आ जा भाई, खड़े नहीं, आपका सम्मान होगा। अब मैं सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप कल्पना करेंगे उस दिन एक भी ताली न बजे। एक बार जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन। हर हर महादेव। आप कल्पना करेंगे कि उस दिन एक भी ताली नहीं बजी, लेकिन मुझे बहुत संतोष था। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी संचालन कर रहे थे, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोले बेटा आज तूने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी कल्पना नहीं थी। और बड़े बड़े कवि पीछे से पूछ रहे थे ये कौन सा मंदिर बनाएगा? तो अवस्थी जी ने कहा 4 साल रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। और 84 में आंदोलन शुरू हो गया। आप समझ, एक बात मैं आज कह रहा हूँ, मैंने जीवन में मंच से नहीं कही। जब मैं रखियाल में कविता पढ़ रहा था अहमदाबाद में, जब बहुत दंगे होते थे, सौभाग्य से उसके बाद दंगे नहीं हुए। कारण क्या रहा वह तो ईश्वर जाने। तो उस समय के हमारे पूर्णकालिक प्रचारक ने, जो आज हमारा प्रधानमंत्री है, ये पूछा कि तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? मैंने कि माँ भवानी पैदा करती है, मेरा क्या है, मैं हूँ क्या, आप पूछ क्यों रहे हैं? तो तब तक दूसरे बोले कि ये तो पूरा का पूरा मोहल्ला क्या है पाकिस्तान में। मैंने जब तक हिंदुस्तान में ऐसे ही पढ़ूंगा, पाकिस्तान न जा रहा न पाकिस्तान बुला रहा। अब इसका 8वां बंद सुनना दोस्तों, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। हाँ, जब हिंदू एकता की बात करते हैं हम, तो राष्ट्रीय एकता तो अपने आप आ जाएगी। समझ लीजिए।
पहले हिंदू एकता कर लो, राष्ट्रीय एकता अपने आप आ जाएगी। जल्दी से ऊपर पहुंचना चाहते लोग, पहली सीढ़ी पार नहीं करते कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपने ही, अपना ही गुरु ग्रंथ है भगवान बुद्ध अपने ही, अपना ही गुरु ग्रंथ है। महावीर स्वामी अपने हैं, अपना दादू संत है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे। क्यों कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, जिस दिन हत्याकांड हुआ, हजारों कार सेवक हजारों मार कर बहा दिए। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए हमने पहले कहा कि भगवान भक्त के लिए, अब भक्तों के मन में हुई कि चलो भगवान का प्रतिष्ठा कर देते, क्योंकि कल का कोई पता नहीं क्या होगा। तो देखिए भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की स्थापना हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि इसको दूसरे दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। मैं सोम राय, यूपी 18 न्यूज़ से, धन्यवाद। अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस में, और मैं सोम वर्मा, यूपी 18 न्यूज़ से, और हम यहां पर देखेंगे आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में वाराणसी ज़िले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एक हमारी मैम उपस्थित है, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। सो मैम, अपना परिचय बताइए। जी, मैं प्रिया किशोरी जी, कथावाचिका, वृंदावन धाम से। और आज हम तो बड़े प्रसन्नता की बात है कि 500 साल पूर्व राम जी की प्रतिष्ठा हुई और हम सबका वनवास पूर्ण हो गया। तो ये बड़ा ही खुशी की बात है, और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और काशी में चारों तरफ राम ही राम चल रहा है, सब बोले जय श्री राम, तो बड़ा ही मतलब उत्सव मनाया जा रहा है। मैम, एक हम ये मुद्दा जानना चाहेंगे, क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है इसे राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब क्या बताएं कि देखिए भगवान ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, भगवान तो भक्तों के हैं। कहते हैं ना कि भगवान को जो भक्त जिस रूप में देखता है भगवान वही बन जाते हैं उनके लिए। तो इसको राजनीतिक दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। मेरे को लगता है भगवान के भक्त बनो ना, क्यों आप राजनीतिक कर रहे हो। मैम, जैसे कि हमारे जो शंकराचार्य महोदय हैं वो बता रहे हैं कि अभी मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले ही प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। ये मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मुझे यहाँ पे एक अवार्ड मिला है, और इसलिए मुझे कॉल किया था राजेश मिश्रा जी ने, और आज मुझे इसमें सम्मानित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। मुझे आज 4 सम्मान से किया गया है। महर्षि वाल्मीकि जी की अवार्ड है, श्री राम शिरोमणि अवार्ड है, और राम जी का है, और पूर्वांचल अवार्ड है।